आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। स्थलीय प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी या यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जी नहीं होते, क्यों? तो आइए गाइस हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। देखिए, जितने भी प्राणी है वो क्या करते हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेते हैं। फिर प्रोटीन का क्या हो जाता है, प्रोटीन का उपापचय होता है। प्रोटीन का उपापचय होने के बाद अमीनो एसिड बन जाता है। अमीनो एसिड बनेगा और क्या बनेगा, अमोनिया भी बन सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी जलीय जंतु हैं उनमें क्या है कि अमोनिया पाया जाता है। एक कीटो ग्रुप बनता है जो अमोनिया उत्सर्जित जंतुओं में क्या करता है, उत्सर्जित पानी की मात्रा के कारण ही हो पाता है। अमोनिया जो है वो एक काफी विषैला पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ, जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जलीय जंतु जितने भी होते हैं उनमें क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हमारा अमोनिया होता है या अमीनो अम्ल होता है। तो अब देख लेते हैं स्थलीय प्राणी। स्थलीय प्राणियों की हम बात करें तो जो उनके बॉडी में अमोनिया जाता है वो क्या है, हमारी जो यकृत है, लीवर से होते हुए, यकृत से होते हुए उसका उत्सर्जन तंत्र में इस्तेमाल होते हुए हमारा क्या है कि ये फिल्ट्रेट होते हुए किस में बदल जाता है, यूरिया में बदल जाता है। और यूरिया में बदल जाता है, फिर यूरिया जो है वो थोड़ी कम विषैली होती है और उसके बनने के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारे स्थलीय प्राणी है वो सामान्यतः यूरिया उत्सर्जी होते हैं या यूरिक अम्ल। और अगर उससे भी कम पानी की ज़रूरत हो तो हम बात करेंगे यूरिक अम्ल की। देखिए, जो टीलिक वो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ, वो लोग मतलब जो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, वो अपनी अपनी अनुकूलन या अडेप्टेशन के हिसाब से उनमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। प्रकृति का ये नियम है कि जिस तरह से उनकी संरचनाएं या उनकी स्ट्रक्चर होती है, संगठन होता है, उसी हिसाब से उनका अनुकूलन होता है। तो आइए इसे हम लिखकर बता देते हैं। स्थलीय प्राणी प्रायः यूरिया एवं यूरिक एसिड या अम्ल उत्सर्जित करते हैं क्योंकि इनके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ती और यह प्रकृति में स्थल में आसानी से उत्सर्जित किए जा सकते हैं। स्थल में आसानी से उत्सर्जित किए जा सकते हैं। जिन जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। उन्हें क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटैलिक क्या बोलते हैं, यूरियोटिलिक कहते हैं। इसके उदाहरण हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कौन कौन से हो जाएंगे। उभयचर और क्या हो जाएंगे, सरीसृप, पक्षी, पक्षी आदि। और क्या है, मनुष्य भी यूरियोटैलिक है आदि। एक बात और हम आपको बता दें, ये जो दो लोग हैं सरीसृप और पक्षी, ये लोग यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल उत्सर्जी हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं यूरिक
यूरिकोटैलिक, क्या यूरिकोटैलिक या टेलिक, जो भी आप बोलिए। यूरिकोटैलिक क्या है कि ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल, इन लोगों में पानी की और बचत होती है क्योंकि इनकी बॉडी में पानी कम पाया जाता है और पानी की इनमें कमी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब हमारा क्या था, जलीय जंतु। जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतुओं का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन जल में ही पॉसिबल है। अमोनिया का उत्सर्जन, देखिए नेचर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए जितने भी जलीय जंतु हैं उनमें सब में क्या होता है कि अमोनिया का ही उत्सर्जन होता है। अमोनिया का उत्सर्जन जल में ही संभव है। अमोनिया काफ़ी संभव है। अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक पदार्थ भी होता है, तो जल में घुलनशील होकर वो कम विषैला हो जाता है। तो गाइस ये था, और इसके हम उदाहरण और बता दें आपको। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जितनी भी मछलियाँ होती हैं हमारी, मछलियाँ आदि, ये क्या है, ये अमोनोटेलिक होती हैं, और इन्हें हम जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। हम ज़्यादातर मछलियाँ क्या करती हैं, अमोनिया और अमीनो एसिड का करती हैं। तो अगर अमीनो एसिड का करेंगे, गाइस जरा ध्यान से सुनिएगा, अमीनो एसिड का करेंगी तो वो अमीनोटेलिक हो जाएंगी, और अगर अमोनिया का करेंगी तो अमोनोटेलिक हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है विद रीजन। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।